हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत अनिका के हाथों को बांध देती है और उसको बेइंतहा प्यार कर रही होती है, उसे तड़पा रही होती है जिस तरह अनिका सीरत को तड़पाती है। वो उसकी कमर पे किस करती है और वहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है। अनिका कहती रहती है, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे हाथ तो खोल दो ना, प्लीज़ यार, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, प्लीज़ ओपन माई हैंड यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन सीरत सिर्फ उसे देख के मुस्कुराती है और एक एक करके अपनी शर्ट के बटन वो खुद ओपन कर रही होती है, जिसे देख के अनिका की हालत ख़राब हो रही होती है। कहती है अनिका कहती है, सीरत प्लीज़ 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 ओपन माई हैंड, देखो देखो ये हक तो मेरा है ना, प्लीज़ मुझे करने दो ना, प्लीज़, ये हक तो सिर्फ मेरा है, ये हक मुझसे कैसे छीन सकती हो। तो सीरत बोलते, अच्छा सारे हक आपके, हम क्या यहाँ चने बेचने आए हैं? हाँ। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखते कहती है, प्लीज़ मैं अब कभी परेशान नहीं करूँगी, ओपन माई हैंड। सीरत कहते, बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे, बहुत ज़्यादा। तुम एक बार भी नहीं सोचते हो ना मुझे तड़पाने से पहले कि मुझे कैसा लगता होगा, मुझे कैसा फील होता होगा। हाँ, मुझे तड़पाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आज हम तड़पा लेते हैं थोड़ा सा आपको, क्यों? और ये कह के सीरत अपनी शर्ट के सारे बटन ओपन कर देती है, बट शर्ट को रिमूव नहीं करती। और वो ऐसे अनिका के ऊपर आती है और फिर से उसके लिप्स को किस करती है। ऑलरेडी उसकी टी शर्ट रिमूव होती है, तो ऐसे ही उसके कमर पे हाथ लगाते हुए उसे किस करते हुए उसके नेक पे किस कर रही होती है, फिर उसके शोल्डर पे किस करती है और धीरे धीरे उसे किस करते करते उसके पेट पे किस करती है, कमर पे किस करती है। और अनिका की तो बैंड बजी हुई होती है, उसके मुंह से तो सीरत का नाम भी निकलना मुश्किल हो रहा होता है। तभी सीरत वहाँ से उठती है। अनिका कहती, कहाँ जा रही हो? तो सीरत कहती, वेट बेबी, अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी जान। तो उनका कहती, व्हाट डू यू मीन? क्या करने के वाली हो? प्लीज़ सीरत, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो ना, प्लीज़, मैं कभी नहीं तड़ पाऊंगी अब तुम्हें, पक्का बेबी, प्लीज़ जान, सुनो ना जान। अच्छा देखो तो मेरे पास तो ओनली क्या है। सीरत कहती है, नो, मुझे कुछ नहीं देखना, अब तुम्हारे पास मेरे लिए जो भी हो वो बाद में, फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए क्या क्या है वो नहीं देखना चाहोगी? तो अनिका बोलती है, क्या 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 है, मतलब क्या कहना क्या चाह रही हो ये बताओ। तो सीरत बोलती है, वेट एंड वॉच बेबी, वेट एंड वॉच, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? हाँ, अभी तो रात जमा हुई है, अभी तो रात जवान हुई है मैडम, अभी तो पूरी रात हमारी है। हाँ, सिर्फ मैं, तुम और हमारी तनाई, बस, और हमारा ये प्यार भरा मूड, मेरी बाहों में तुम, तुम्हारी बाहों में मैं। तनिका कहती है, तुम्हारी बाहों में मैं हूँ, मेरी बाहों में तुम कहो, मेरी बाहें तो खोलो, तुम्हें मुझे हक करना है, प्लीज खोल दो ना, ऐसे मत करो।
तो सीरत उसे देख के मुस्कुराती है और बेड से थोड़ा सा दूर जाके कवर्ड खोलती है। जब वो कवर्ड खोलती है तो वनिका बोलती है क्या कर रही हो, मुझे ये बताओ। तो उसमें से वो एक बॉटल निकाल के लाती है। बॉटल में वाइन होती है। तो अनिका उसे देखती है तो कहती है क्या 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 ये वाइन 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 ये यहाँ क्यों लाई हो तुम। तो सीरत बोलती है कि देखो हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे, ठीक है, दोस्तों के साथ तो की और मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया, तो आज ट्राई करती हूँ ना यहाँ आपके सामने आपके साथ। तो निका बोलती कि क्या क्या मतलब क्या है ये बताओ ज़रा। तो सीरत बोलती बेबी मतलब भी समझ आ जाएगा, क्यों तड़प रही हो इतना। हाँ अब समझ में आया जब तड़प होती है तो कैसा लगता है। तो वो ऐसे उसको बांध के आराम से सोफे पे बैठ के एंजॉय कर रही होती है और अनिका वहाँ परेशान लेटी हुई होती है। अनिका कहती है अच्छा एक काम तो कर दो ना जान, एक काम कर दो प्लीज़। सेहत बोलती हाँ तो क्या करना है। कहती ये ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाल दो ना प्लीज़। तो सीरत बोलती लेकिन क्यों। तो कहती है प्लीज़ डाल दो ना, शर्म आ रही है यार। तुम एक तो तुम्हारी आंखें ऊपर से इस तरह देखती हो, शर्म नहीं आएगी प्लीज़। तो सीरत कहती है हाय तो आपके साथ ये गुस्ताखी कौन कर सकता है, सिर्फ मैं ही ना। इस तरह से तो सिर्फ मैं ही आपको देख सकती हूँ, और कौन देखेगा। तो अनिका कुछ नहीं बोलती और अपना फेस साइड कर लेती है अपनी आंखें सीरत की तरफ से हटा लेती है। तभी सीरत सोफे से खड़ी होती है और बेड पे आती है अनिका के पास बिल्कुल, और वाइन की बोतल ओपन करती है। और सीरत के जैसे ही सीरत वाइन की बोतल ओपन करती है तो अनिका उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या ये यहाँ बैठ के करोगी तुम। तो सीरत बोलती है हाँ अब पार्टनर हो मेरी, साथ नहीं दोगी। तो अनिका कहती है देखो मैं नहीं पीऊँगी, बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो सीरत बोलती है कि अरे थोड़ा तो चलता है जान। तो अनिका के दिमाग में ऐसे तुरंत आइडिया आता है। तो कहती है हाँ ना बेबी, देखो मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं पीती हूँ ना, साथ में बैठ के पीते हैं, लेकिन कैसे पियेंगे, हाथ तो खोलो मेरे तभी तो बैठ के पियेंगे। तो सीरत कहती है हाँ बेबी ये तो आपने ठीक कहा, बिना आपके हाथ खोले कैसे पी सकते हैं, है ना। तो सीरत ऐसे बॉटल साइड में रखती है तो अनिका खुश होने लगती है। तो उसके हाथ के पास जाती है और सीरत जिससे उसने बांधा होता है अनिका को, वो उसे और टाइट कर देती है। तो अनिका जब ये देखती है तो कहती है ये क्या कर रही हो। तो कहती है और टाइट कर रही हूँ जिससे ये खुले ना और तुम यहाँ से हिलो ना। हाँ तो अनिका कहती है क्या है यार, अब कैसे पियेंगे हम साथ में। तो सीरत कहती है अच्छा पियोगी ना मेरे साथ, ये ड्रिंक करोगी ना, हाँ एनिवर्सरी एंजॉय करनी है ना। तो अनिका कहती है हाँ ना तुम्हारे साथ तो मुझे सब करना है। तो सीरत कहती है ठीक है फिर, और वो बोतल ओपन करती है, अनिका का मुंह पकड़ती है, उसका मुंह ऐसे ओपन करती है और उसके मुंह में वाइन डालने लगती है। जैसे ही थोड़ी सी वाइन उसके मुंह में जाती है वो बोतल करती है और उसके मुंह पे उसके लिप्स पे अपने लिप्स लगाती है और उसके होठों से वो जाम पीने लगती है। मतलब 2 घुट पिलाते साथ या बाकी मुझे पे ओढ़ दे। गाना तो सीरत ने सही किया है। अपने महबूब के होठों से जाम का नशा, आए हाय। जितना नशा उस जाम में नहीं होगा उतना तो
महबूब के लबों में हो जाता है तो जाम का नशा तो डबल हो जाएगा आई थिंक। वो इस तरह से 2-3 बार उसके मुंह में वो ड्रिंक डालती है और खुद पीती है। अनिका बिल्कुल मदहोश हो जाती है, थोड़ी बहुत तो उसके मुंह में भी जाती है। फिर सीरत अपने मुंह में उस ड्रिंक का सिप लेती है और अनिका को किस करने लगती है। इस तरह ये दोनों किस करते हैं, किस ब्रेक करते हैं। फिर अनिका कहती है बस पी लिया ना बेबी, अब तो हाथ खोल दो, हाँ प्लीज खोल दो ना। सीरत कहती है अभी कहाँ पिया जान, अभी तो सुरूर भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ तनिका कहती है क्या मतलब है। सीरत कहती है मतलब थ्योरी में समझाऊं या प्रैक्टिकल में। तनिका कुछ नहीं बोलती, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है शर्म से। सीरत उसकी तरफ देखती और कहती है उफ तुम्हारी ये अदा, इन अदाओं ने तो मुझे तुम्हारा कायल बना दिया है। तुम्हारे सिवा कहीं कुछ नजर ही नहीं आता, कहीं भी कुछ भी। तो ये अनिका जो ये देखती है उसकी आंखों की तरफ, तो देखते हैं कि सीरत की आंखों में बहुत नशा होता है। और ये देखो अनिका को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है, उसका मन करता है जोर से सीरत को हक कर ले, लेकिन बेचारी मजबूर होती है। तो अनिका मैडम इसमें गलती तो आप ही की है ना, अब इतना तड़पाओगी तो ये तो होना ही है आपके साथ, क्यों दोस्तों। सीरत ने सही किया या गलत, ये तो आप लोग बताइएगा। खैर सीरत वो बॉटल उठाती है और अनिका के नेक पे ड्रिंक गिराती है, वाइन को उड़ेलती है उसके नेक पे और उसके नेक को सक करने लगती है। और इस बार से तो अनिका की बैंड बज जाती है बिल्कुल, उसको तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि ड्रिंक इस तरह से करेगी सीरत, इस तरह से तड़पाएगी उसे। उसकी बैंड बजी हुई होती है और इस तरह से सीरत उसकी बॉडी के हर पार्ट पे वो वाइन को डालती है और फिर वहाँ पे सक करती है, जगह जगह उसे लव बाइट्स भी देती है, उसके पेट पे वाइन को गिराती है और वहाँ से भी सक करती है। और अनिका बेचारी उस सारी जिंदगी छोड़ देती है और उस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है, तड़पने लगती है। और इस तरह सीरत तो पूरी वाइन की बोतल ख़त्म कर देती है अनिका के जिस्म पे डाल के और उसे पी पी के। हाय जाम पीने का नया तरीका, वाह सीरत वाह, गजब है बेटा। अब तो जैसे ड्रिंक नहीं भी करनी होगी उसका पार्टनर भी अलाउ कर देगा कि हाँ हाँ लाओ साथ में करते हैं। और इस तरह वो अपनी सारी ड्रिंक ख़त्म कर देती है और उस पे प्यार का और जाम का दोनों नशा सवार होता है। और वो फिर से अनिका के लिप्स को बहुत ही वाइल्ड तरीके से किस करने लगती है। उसे किस करते करते वो अनिका के हाथों को खोल देती है। जैसे अनिका के हाथ खुलते हैं अनिका जोर से सीरत को हक करती है बहुत टाइटली और उसके बैक पे अपने नेल्स मारती है, उसकी शर्ट को तुरंत रिमूव करती है, मतलब लिटरली फाड़ के निकालती है और उसके होठों पे अपने होठ रख देती है, उसे बेइंतहा किस करने लगती है।
दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में समा जाते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया से दूर, किसी की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ वो दोनों, जहाँ सिर्फ वो दोनों और उनका प्यार होता है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटे होते हैं जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपट जाए। अनिका अपने आप को सीरत की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ देती है, अपने आप को पूरी तरह सीरत के हवाले कर देती है और सीरत का जैसे मन करता है वैसे उसे वो प्यार करती है, उसको एक नई दुनिया में ले जाती है, एक नए सफर पे। दोनों उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। सीरत अनिका के पूरे जिस्म को बेइंतहा प्यार करती है, हर एक जिस्म के कोने कोने को अपने प्यार से महका देती है और आके एट द एंड अनिका को हक कर लेती है जोर से और बेड पर लेट जाती है। अनिका ऐसे उसका फेस अपने हाथों में लेती है और कहती है, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच, डोंट एवर लीव मी बेबी। तुम्हारे बिना जी नहीं सकती मैं, मरना कबूल है, जीना नहीं। तो सीरत तो आधा नशे में होती है, तो कहती है, जहाँ मरने की बात मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम इश्क की तरह, मतलब ये जो नशा भी मेरे सर पे सवार है ना, ये तो उतर जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे इश्क का नशा है ना मेरे सर पे, वो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, इस कदर हमें तुमसे प्यार हो गया। वैसे सॉन्ग की एक दो लाइंस गा के अनिका को सुनाती है। अनिका उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। किस करते करते वो इतनी वाइल्ड हो जाती है कि सीरत के नेक पे अपने नेल्स मार देती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके नेल्स सीरत के नेक को जख्मी कर रहे होते हैं। ना सीरत को इस बात का एहसास होता है, दोनों ही नशे में धुत होते हैं और एक बार फिर से इनके प्यार की ज्वाला भड़क जाती है और ये दोनों एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं और एक बार फिर से इनका प्यार अपनी मंजिल को छू लेता है, हासिल कर लेता है और दोनों थक के एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अनिका की आँख खुलती है तो सीरत की तरफ देखती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। सीरत की फुल बॉडी पे अनिका के प्यार की निशानियाँ जो होती हैं, कहीं उसके नेल्स होते हैं, कहीं अनिका के दिए हुए बाइट्स होती हैं, कहीं अनिका की लिपस्टिक होती है। हाउ रोमांटिक। और अनिका एक बार फिर से सीरत को जोर से हक कर लेती है
थोड़ी देर ऐसे हक करने के बाद जैसे वो उठने लगती है तो सीरत उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और दोबारा उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तनिका कहती है यार सुबह हो गई है, छोड़ो ना अब। तो सीरत बोलती है अरे सुबह ही तो हुई है। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है कि रोमांस प्यार इश्क मोहब्बत सिर्फ रात को कर सकते हैं? हाँ, कहीं लिखा है बताओ? नहीं, दिखाओ मुझे कहीं लिखा है तो। तनिका कहती है बेशरम हो चुकी हो तुम बिल्कुल, छोड़ो मुझे। तो सीरत कहती है हाय तुम्हें इसलिए थोड़ी पकड़ा है कि छोड़ दें, तुम्हें तो हम कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। इधर आओ ना। कौन सा यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, कौन सा मुझे ऑफिस जाना है, क्या करना है यार, कुछ भी तो नहीं करना। और ना एक बार फिर से दूसरी दुनिया की सैर करके आते हैं। तो अनिका ऐसे उसके शोल्डर पे मारती है, कहती है शट अप ओके, और अब छोड़ो मुझे, जाने दो। हाँ, तो जैसे उठने लगती है सीरत उसे फिर से जोर से हक करती है और कहती है अच्छा ज़रा ये तो बताइए। तनिका कहती है क्या? कहती है कैसा लगा रात का नशा? हाँ, मज़ा आया? आप तड़पाओगे मुझे? तो तनिका बोलती है नो नेवर, तुम्हें और मैं तड़पाऊंगी? कभी नहीं बाबू, कभी नहीं। हो गया, जितना तड़पाना था तड़पा चुके, अब रिस्क नहीं लेना मुझे फिर से ये। तो सीरत कहती ओह जल्दी अक्ल ठिकाने आ गई आपकी। हाँ, वैसे तुम ना तड़पाओ तो ठीक है, बट अब से मैं तुम्हें ज़रूर तड़पाऊंगी। तो अनिका बोलती है कुछ भी, हाँ कुछ भी, हद नहीं हो रही अब तुम्हारी? तो सीरत बोलती है अरे हद तो हमने पार किया ना बेबी रात को, तो हद कौन सी? तो वो अनिका एकदम शर्मा जाती है और ऐसे उसके सीने में अपने सर को छुपा लेती है, कहती क्या यार कुछ भी बोलती हो, चुप कर जाओ। और फटाफट चलो अब रेडी हो जाते हैं। तो सीरत बोलती हाँ रेडी होके जाना कहाँ है, ये तो बताओ पहले, आज इस रूम को ये अपनी दुनिया ना समझ ले। हाँ, तो क्या कहती है हाँ कुछ भी ना, घूमने आए हम यहाँ, चलो। तो सीरत बोलती अच्छा ठीक है, एक शर्त पे चलेंगे। तो अनिका बोलती क्या? कहती है आज शावर हम एक साथ लेंगे। तो इनका बोलती है कि आपका ना दिमाग ख़राब हो चुका है और कुछ नहीं। तो सीरत बोलती इसमें दिमाग क्या ख़राब हो चुका है यार, यू आर माई फियांसे यार, और अब तो मैंने तुमसे शादी की। अच्छा शादी से याद आया, मैंने तुमसे पूछा था शादी के लिए, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया यार अभी तक। तो अनिका बोलती है अरे बुद्धू इसमें क्या जवाब देना है यार, आई एम ऑल योर्स, अब शादी तुमसे नहीं करूँगी तो क्या पड़ोसी से करूँगी। तो सीरत एकदम से गुस्से में आ जाती, कहती क्या बोला तुमने, पड़ोसी से? हाँ पड़ोसी से? तो कहती यार पड़ोसी से मतलब, अब आप ऐसे पूछ रहे हो तो उस पे बोला मैंने, एग्जाम्पल दिया, उससे थोड़ी करनी है, आपसे ही करनी है ना। तो सीरत बोलती है ओहो आज कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं बख्शी जा रही आप। हाँ? तो उनका कहती है यार देखो मैं तो शुरू से आपको आप बोलती थी, लेकिन अभी बीच में मेरी आदत बिगड़ रही थी, आपने टोका भी नहीं, अब से फिर से आप हो गया। तो कहती क्यों इतनी मेहरबानी क्यों, वैसे हम जान सकते हैं? तो अनिका बोलती है ऐसे उसके ऊपर होती है, अपना हाथ ऐसे उसके नेक के पास रखती है और कहती है तुम पे ना बहुत प्यार आता है, और जिस तरह से तुम अपना हक जमाते हो ना मुझ पे, तुम्हें बहुत इज्जत देने का मन करता है, बहुत। तो ये कह के जैसे वो उठने लगते हैं, अनिका उसकी कमर में हाथ, मतलब सीरत उसकी कमर में हाथ डालती है और अपने ऊपर खींच लेती है, कहती है कहाँ चले, हाँ कहाँ चल दिए, जरा इधर तो आओ, मेरे दिल को यूं ना तड़पाओ। तो अनिका कहती ओफो यार, मतलब हर वक्त इसी मूड में कैसे रह सकते हो। सीरत कहती है अब जिसके पास तुम जैसी हॉट बंदी हो वो हर वक्त क्या 24 आवर्स इसी मूड में रह सकती है।
365 डेज, 366 डेज, अगर और भी होते ना तो उतने दिन इसी मूड में हर लम्हा हर पल रह सकती है। बस तुम्हारे जैसा पार्टनर होना चाहिए उसके पास। तो अनिका कहती है ओफो, अच्छा चलो अब चलो ना, प्लीज़ बात लेने दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ये कह के वो जैसे उठती है तो सीरत उसे नहीं उठने देती, कहती है अच्छा ठीक है ना, चली जाना, हाँ एक बार एक बार एक बार एक किस, बस एक किस। तो अनिका कहती है नो, तो कहती है प्लीज़ ना एक किस, और कुछ नहीं। तो अनिका कहती है नहीं बोला ना, तो कहती है नहीं तो फिर मैं भी नहीं, नहीं उठने दे रही मैं, जाओ जो करना है कर लो। तो अनिका कहती क्या बच्चों जैसी जिद है, तो कहती हाँ बच्चा ही सही, बच्चों जैसी जिद, कभी कोई जिद नहीं माननी होती, बच्ची ही हूँ मैं, बच्ची जैसी जिद करूँगी, एक किस चाहिए नहीं तो नहीं उठूँगी मैं यहाँ से, चाहे जो हो जाए। और वो ऐसे जिद करके बैठ जाती है और अनिका उसे ऐसे देख रही होती है कि इसे क्या हो गया इन्हें एकदम अचानक से। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।